Hello everyone. In today's session we will discuss the concept of tolerance. टॉलरेंस का जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में वो लेंदी क्वेश्चन आता है। टॉलरेंस बहुत ही एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि सपोज करिए फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं टॉलरेंस क्या होता है। देखिए सपोज करिए आपने किसी ड्रग को 500 mg उसकी ली, डोज हमने कोई जस्ट एज्यूम किया, हम किसी भी डोज पे टॉलरेंस देख सकते हैं। तो उसकी डोज पे इस डोज पे जो रिस्पॉन्स था उसकी हाइट ये थी, राइट। अब हमने इसको लॉन्ग टर्म 1 ईयर तक हमने यही डोज इसकी कैरी की और हमारा रिस्पॉन्स क्या था, अप टू हियर। बट आफ्टर 1 ईयर हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से डोज तो हमने सेम रखी, जस्ट एग्जैक्टली यहां पे सेम रखी, कितनी, 500 mg। बट जो रिस्पॉन्स था वो हमारा क्या हो गया, लेस हो गया। इसकी ये जो रिस्पॉन्स था ये क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको हम थ्योरेटिकली क्या समझेंगे कि किसी ड्रग के कंटिन्यूअस एक्सपोजर से उस ड्रग का थेरेप्यूटिक इफिकेसी या थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको अगर सेम इफेक्ट अचीव करना है देन यू हैव टू इंक्रीज द डोज, लाइक 500 से सपोज दैट यहां पे 600 mg ली एंड देन रिस्पॉन्स मैच किया किससे, इस रिस्पॉन्स से। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आपका बेसिकली डोज बढ़ाने पे आपको वो रिस्पॉन्स मिला जो आपको पहले किस डोज पे मिल रहा था, लेसर डोज पे। तो आपकी बॉडी ने क्या किया, अपने को उस ड्रग के अगेंस्ट क्या कर लिया, टॉलरेट कर लिया। जब बॉडी में टॉलरेंस होगा तो आपको सेम इफेक्ट के लिए आप थेरेप्यूटिक जो डोज है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टॉलरेंस एक तरीके का अडेप्टिव बायोलॉजिकल फेनोमेना है। ये एक तरीके का क्या है, अडेप्टिव बायोलॉजिकल फेनोमेना जो कि ड्रग के कंटिन्यूअस एक्सपोजर से बॉडी में आकर होता है, जिसमें ड्रग का सेम थेरेप्यूटिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए आपको ड्रग की डोज को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये आपका टॉलरेंस हो गया। बच्चों टॉलरेंस दो तरीके का होगा, नेचुरल टॉलरेंस एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। अब नेचुरल टॉलरेंस क्या है कि किसी के अंदर बॉर्न वाइज या इनहेरेंटली ये कैपेसिटी है कि वो पर्टिकुलर किसी ड्रग से क्या करता है, टॉलरेट करता है। एग्जाम्पल को अगर हम कोट करें तो जैसे हम एट्रोपिन की अगर बात करें जो कि माइड्रियाटिस होती है, पीपल को डायलेट करती है, पिपुलरी डायलेटर होती है, वो रैबिट के केस में, हम रैबिट में भी एट्रोपिन यूज करते हैं, लेकिन एट्रोपिन की बहुत हाई डोज मेड्रियाटिक का इफेक्ट देती है इन केस ऑफ रैबिट, जबकि एट्रोपिन का लेस डोज अदर इंडिविजुअल में या अदर एनिमल में एज ए मेड्रियाटिक काम करता है। इससे क्या समझ में आया, इससे यह बात समझ में आई कि रैबिट जो है वो एट्रोपिन के लिए क्या है, टॉलरेंस शो कर रहा है। दैट्स वाई हम एट्रोपिन की डोज को इंक्रीज करके रैबिट के आई में पिपुलरी डायलेटिक या मेड्रियाटिक इफेक्ट देख रहे हैं, बराबर। इट मींस क्या कुछ ऐसा इसके बॉडी के अंदर कुछ फेनामेना डेवलप हो गया या नेचुरली उसके अंदर पहले से था, तो यस, इसके अंदर एंजाइम होता है एट्रोपिनेज। क्या एंजाइम होता है, एट्रोपिनेज। नेचुरल ये एंजाइम रैबिट की आईज में ही होता है, जो कि एट्रोपिनेज, जैसे आप एट्रोपिन देते हो तो उस एट्रोपिन को क्या कर देता है, ये मेटाबोलाइज। और एट्रोपिन जब मेटाबोलाइज होगी तो एट्रोपिन का ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम इफेक्ट को अचीव करने के लिए आपको एट्रोपिन की डोज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये फिनोमेना हमको दिखता है रैबिट के केस में, किसके अगेंस्ट, एट्रोपिन के केस में। यही वजह है कि हम नेचुरल टॉलरेंस के एग्जांपल में ये कोट करते हैं कि द आईज ऑफ द रैबिट्स आर टॉलरेंट टुवर्ड्स द एट्रोपिन। तो ये नेचुरल टॉलरेंस आपको समझ में आया। नेचुरल का मीनिंग है कि वो बॉर्न वाइज इनहेरेंटली वो चीज आ रही है। दूसरा इसी के कंटेक्स्ट में है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब ड्यूरिंग द लाइफ आपने वो चीज एक्वायर की। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी आप क्या कर रहे हो कि किसी ड्रग का आप रिपीटेडली यूज कर रहे हो। भाई किसी ड्रग के कंटिन्यूअस एक्सपोजर से ही हम किसकी बात करते थे, टॉलरेंस की। वही चीज हमने कही कि किसी ड्रग का अगर आप रिपीटेडली यूज कर रहे हो, बेसिकली मोस्ट ऑफ द एक्वायर्ड टॉलरेंस जो देखा गया है वो किसमें देखा गया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप इसको कोट करेंगे सीएनएस डिप्रेसेंट्स को, कि कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ द सीएनएस डिप्रेसेंट लीड्स टू द लेस थेरेप्यूटिक इफेक्ट एट द सेम डोज। मतलब आपको अगर सेम
इफेक्ट चाहिए, सेम थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए आफ्टर 1 ईयर कंटिन्यूअसली यूजिंग द CNS डिप्रेसेंट, यू हैव टू इंक्रीज द डोज एज वेल। आपको इंक्रीज डोज पे ही सेम थेरेपेटिक रिस्पॉन्स मिलेगा। इट मींस ये कैसा टॉलरेंस हुआ, ये एक्वायर्ड हुआ, ये आपने ड्यूरिंग द लाइफ आपने ये क्या किया, आप में बॉडी से पहले इनबिल्ट नहीं था। तो ये दो बात हो गई, राइट। अब जैसे यहां पे हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, किसमें, नेचुरल टॉलरेंस में। ये एग्जांपल था आपका एक्वायर्ड का। दूसरा एग्जांपल है कि कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कि कम रिस्पॉन्सिव होते हैं, हाइपो रिस्पॉन्डर्स, किसके लिए, लाइक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स एंड एल्कोहल के लिए। लाइक किसी को स्मॉल डोज हिट करती है, किसी को हायर डोज हिट नहीं करती है, तो वो एक तरीके का टॉलरेंस हुआ। तो आप ये दो एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं नेचुरल में। अब बीटा ब्लॉकर्स एकदम से आप क्या आया, आपको जस्ट लर्न करना है ये वर्ड, बाद में आपको बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं जब उस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर या एल्कोहल या हाइपो रिस्पॉन्डर शो करते हैं सर्टेन इंडिविजुअल में, दिस इज काइंड ऑफ टॉलरेंस। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक आपको जरूर ध्यान रखनी है। इस कैरेक्टरिस्टिक में इस बात को समझाया गया, देखिए ड्रग के, अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपने कोई ड्रग ली, हम CPZ क्लोरप्रोमाजिन का एग्जांपल लेते हैं इसी ड्रग का, जहां जिसकी हम बेसिकली यहां बात कर रहे हैं। तो क्लोरप्रोमाजिन के सपोज करिए कि कई इफेक्ट थे, 1 2 3 4 इफेक्ट है, जिसमें एक सेडेशन ले लीजिए, एक एंटीसाइकोटिक इफेक्ट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जिसमें हमने दो को कंसीडर किया। अब किसी ड्रग से अगर आपको उस ड्रग से टॉलरेंस हो रहा है, तो टॉलरेंस ऐसा नहीं है कि आपको उस ड्रग के जितने इफेक्ट थे, जैसे सिडेशन था या एंटीसाइकोटिक इफेक्ट था या XYZ जो भी था, एंटीमेटिक इफेक्ट था, जस्ट इमेजिन करना की बात है, तो जस्ट एंटीमेटिक इफेक्ट, सेडेटिव इफेक्ट या एंटीसाइकोटिक इफेक्ट, एक बार में किसी ड्रग का टॉलरेंस या किसी बॉडी का टॉलरेंस उस ड्रग के सारे एक्शंस के लिए नहीं होता। हो सकता है टॉलरेंस उस ड्रग के एक्शंस तो कई है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए ही अगेंस्ट टॉलरेंस बॉडी डेवलप करे, राइट। तो मेरा कहने का सेंस है कि जैसे फॉर एग्जांपल एंटीसाइकोटिक ड्रग की अगर हम बात करें क्लोरप्रोमाजिन की, तो उसका जो सेडेटिव इफेक्ट होता है उसके अगेंस्ट तो बॉडी क्या कर लेती है, टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, जबकि उसका एंटीसाइकोटिक इफेक्ट जो एक्चुअल में हमको यूटिलाइज करना है उसके अगेंस्ट बॉडी टॉलरेंस डेवलप नहीं करती, राइट। मींस किसी ड्रग का, किसी बॉडी का टॉलरेंस किसी ड्रग के लिए उस ड्रग के सारे इफेक्ट के अगेंस्ट नहीं होता। हो सकता है उस ड्रग का कोई एक इफेक्ट के अगेंस्ट बॉडी टॉलरेंस शो कर रही हो। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस की अगर हम बात करें कि किस किस तरीके से टॉलरेंस होता है। सपोज करिए आपने कोई ड्रग ली और वो ड्रग में आपको टॉलरेंस देखने को मिला फार्माकोकाइनेटिक या ड्रग डिपोजिशन टॉलरेंस। तो इसका फार्माकोकाइनेटिक हमने पढ़ा था कि इसमें बेसिकली एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की बात करते हैं, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल हम मेटाबॉलिज्म को कोट करें, आप ऐसी कोई ड्रग ले रहे हैं जिससे ऐसा एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है जो उसी ड्रग को मेटाबोलाइज कर दे। जैसे हम फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मान लीजिए बारबीट्यूरेट लिया। अब बारबीट्यूरेट ने इस एंजाइम को, एक्स एंजाइम को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया, और यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था किसके, मेटाबॉलिज्म के लिए, इस बारबीट्यूरेट के लिए। तो ये जितना ज्यादा बॉडी में आएगी ये उतना ज्यादा इंड्यूस होंगे और उतना ज्यादा ये इसको क्या कर देंगे, मेटाबोलाइज। मतलब ओवरऑल इसका इफेक्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म मोस्ट ऑफ द ड्रग का इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अगर वो प्रोड्रग नहीं है तो बेसिकली कहने का मतलब है दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बारबीट्यूरेट इंक्रीजेस ओन मेटाबॉलिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक या ड्रग डिपोजिशन काइंड ऑफ टॉलरेंस। दूसरा टॉलरेंस है फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस। फार्माकोडायनेमिक या बेसिकली सेलुलर टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए कोई सेल है, इस सेल पे आपके ये रिसेप्टर्स हैं, राइट। तो अब किसी ड्रग की अगर मैं बहुत ज्यादा डोज दे दूं, बहुत ज्यादा डोज दे दूं, तो सारे के सारे रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, इसमें हम बोलते हैं किसी ड्रग का अगर इंस्टेंट आप बहुत हायर अमाउंट एक्सपोज करते हो तो वो रिसेप्टर बेसिकली क्या हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज। क्या हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज। और बच्चों कोई भी रिसेप्टर अगर डिसेंसिटाइजेशन शो कर रहा है तो वो फर्दर अपना रिस्पॉन्स नहीं देगा, या आप कह सकते हो कि उस रिसेप्टर के थ्रू आप रिस्पॉन्स नहीं ले सकते। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि आपने ड्रग का हायर अमाउंट एक्सपोज किया हुआ है। अनइंटरप्टेड प्रेजेंस ऑफ द ड्रग
leads to the desensitization of the receptor, and that may leads to the tolerance, and that is a kind of फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस या सेलुलर टॉलरेंस। दूसरा फिनोमेना ये होता है कि सपोज करिए कोई ड्रग आप ले रहे हैं कंटिन्यूअसली आपके बॉडी में है और ये रिसेप्टर बार बार इससे एक्सपोज होकर इफेक्ट दे रहा, तो ये बॉडी क्या करती है, इन रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट कर लेती है, मीन सरफेस से कहां ले लेती है, अंदर की तरफ। तो जब सरफेस पे रिसेप्टर रहेगा ही नहीं तो ये ड्रग बाइंड करेगी नहीं, उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं। इट मींस डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर एट अ हायर डोज, डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। लंबे समय तक आप किसी ड्रग को एक्सपोज करके रखिए उस रिसेप्टर के अगेंस्ट, तो वो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, डाउन रेगुलेट। और जब डाउन रेगुलेट हो जाएंगे इट मींस सेल के सरफेस पे नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे, तो भी तो थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा, एंड दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ टॉलरेंस एंड आर द एग्जांपल ऑफ फार्माकोडायनेमिक या सेलुलर टॉलरेंस, लाइक desensitization of the receptor and down regulation of the receptor. So this is the basic concept of tolerance, in which you have to write what is the tolerance, what are the types of tolerance, you have to include the example in example karna hai, and then after you have to discuss the mechanism of different tolerance. Thank you very much.